हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है नॉलेज सेंटर चैनल पर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर दो टाइप की बुक देख रहे होंगे जो आपके लिए जानी पहचानी होंगी। पहली बुक जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो विधि मल्होत्रा की है और जो दूसरी बुक है राइट हैंड साइड में वो आर.एस. अग्रवाल की बुक है। अब ये स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सब बच्चे एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सभी बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं और यह चीज़ स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है कि वह कौन से राइटर की बुक लगाता है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्कूल कोई भी बुक लगाए, लेकिन मैथमेटिक्स में फार्मूला, काउंटिंग, टेबल्स एक ही होती हैं। आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैथमेटिक्स में बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी सम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि विधि मल्होत्रा की बुक में पहला जो चैप्टर दिया गया है वो है नोइंग ऑफ आवर नंबर्स, और जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो पहला चैप्टर दिया है वो है नंबर सिस्टम। दोनों चीज़ें एक ही हैं, आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, सभी का फार्मूला और तरीका एक ही होता है। तो इसमें आप बिल्कुल ना घबराएं। आज हम अपने इस वीडियो में एक चीज़ कवर करेंगे। एक है इंडियंस नंबर्स, दूसरे होते हैं इंटरनेशनल नंबर्स, कि वो हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। आज का केवल हमारा एक छोटा सा टॉपिक यही होगा। हेलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर दो तरीके के नंबर दिखाई दे रहे होंगे। एक इंडियन सिस्टम का चार्ट बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट। यह चार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको कहीं पे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे और कई चीज़ों में हेल्प करेंगे। मैं आपको इसका आगे दिखाऊंगा इन्हीं चार्ट्स का यूज़ करते हुए कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, उन दोनों के लिए ही यह चार्ट बहुत ही लाभदायक है। बस फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पर जो चीज़ें शो की हैं वो इंग्लिश मीडियम में शो की हैं, लेकिन हिंदी मीडियम्स के बच्चों के लिए भी, सपोज़ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोल रहे हैं वंस, तो हिंदी मीडियम्स वाले बच्चों के लिए यह चीज़ हो जाएगी इकाई। टेंस हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो गया दहाई। हंड्रेड उनके लिए हो गया है हिंदी मीडियम वालों के लिए सैकड़ा। ये हो गया थाउजेंड, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया है हज़ार। तो इस तरीके से वो इनको पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें वही हैं, बस केवल मीडियम का ही इफेक्ट आ रहा है। अभी हम आगे चलते हैं और इंडियन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जो चार्ट ऊपर आपको दिखाया है यह इंडियन सिस्टम का चार्ट है। तो हम इसको यहाँ पे एज ए प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर है, कोई भी फिगर है, कितने भी डिजिट का है। सपोज मैं लिखता हूँ 1 3 2 5 9 6। अब ये कितनी डिजिट का आप काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसी नंबर्स को या इसी फिगर को अपने चार्ट में डालता हूँ तो वह किस तरीके से लिखा जाएगा? अब आप देखिएगा कि मैं इसको अपने चार्ट्स में डालता हूँ। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड में 6 लिखा हुआ है, तो हमने अपने चार्ट में यहाँ पे 6 लिखा। इसके बाद 9 लिखा। अकॉर्डिंगली हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। 5 2 3
1। अब आपके समझने के लिए हो गया है कि हम इसको इस तरीके से अपने चार्ट्स में डाल सकते हैं। जो मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया था वह नंबर मैंने अपने चार्ट्स में डाल दिया है। अभी आप देखेंगे कि यह इंडियन सिस्टम के अंदर पार्ट्स के अंदर पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला पीरियड हो गया ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो इस पीरियड्स को हम बोलेंगे कि यह पीरियड्स है हमारा वंश का पीरियड है। यह पीरियड्स है ONES, वंश का पीरियड है। ये जो दोनों पीरियड्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यह किसका पीरियड है? यह पीरियड है आपका थाउजेंड्स का पीरियड है। इसको हमने पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। ये हम देखेंगे कि ये 10 से लेके लाख तक यह लाख का पीरियड है। अभी हम इन पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने इन जो मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कोमा की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे, पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट करेंगे। सपोज कि ये 596 एक पीरियड है, तो हमने इसको पीरियड के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट करते हैं। तो हम यहाँ कोमा लगाएंगे। ये हमने वंश वाले पीरियड्स को सेपरेट कर दिया। 596 ये वंश वाला पीरियड हो गया, तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया। फिर अगला हमने क्या लिया था? पीरियड हमारा कौन सा है? 10,000 मीन्स 1000 वाला हमारा पीरियड है। तो हम इसको पीरियड के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे। 3 से पहले हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास केवल एक ही फिगर बचा है, तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। आगे हमें कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कोमे से हमने इसको सेपरेट कर लिया इस फिगर को। तो अभी आप इस चीज़ को समझें कि यही चीज़ हमारे काम आएगी जब हम इनको फिगर्स में लिखेंगे, जब हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे। तो यह चार्ट हमारे बहुत काम आने वाला है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए। तो जैसे हमने इंडियन सिस्टम को पीरियड्स में डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम को भी पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो हम इसको पीरियड्स में डिवाइड कैसे करेंगे कि वही चीज़ है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे 100 से लेकर वंस तक आपका रहेगा यूनिट्स वंस। अगला पीरियड हमारा होगा होता है ये वाला 1000 का। नेक्स्ट पीरियड हमारा होता है मिलियंस का। मैं इसको शॉर्टकट में M लिख देता हूँ मिलियंस को, क्योंकि मेरा राइटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है। बस आपके समझ में आनी चाहिए चीज़ें। तो हमने इसको डिवाइड किया। तो अभी और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नीचे कोई फिगर ले लेता हूँ। सपोज कि 3, 2, 6, 9, 7, 8 यह मैंने एक फिगर ले लिया। आप इसको समझें कि ये बिल्कुल पास लिखे हुए हैं, एक फिगर है। मैं इसको वैसे ही जैसे हमने इंडियन सिस्टम में लिखा था इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अपने चार्ट के अंदर। सबसे पहले हमने लिखा 8, क्योंकि फिर हमने लिखा 7 के बाद आया हुआ है 9, फिर हमने लिखा 9, फिर 9 के बाद क्या है 6 के बाद क्या है 2 के बाद क्या है 2 के बाद है 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो यह आप एक चीज़ देखेंगे कि ये सारे के सारा हमने ऊपर ग्रिड में डाल दिया है। तो इसको भी हम सेपरेट करेंगे।
नंबर्स को, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे? कोमा लगा के। कोमा हम कैसे लगाएंगे? इंडियन सिस्टम में हमने कैसे लगाया था कि पहले 3 के बाद कोमा लगाया, उसके बाद हमने क्या काम किया कि फिर 2 के बाद कोमा लगाया था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस यही होता है कि इसमें हम 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाते हैं कि पहला कोमा यहाँ पे लगेगा। अगर सपोज कि यहाँ पे एक फिगर और होता, मान लो कि मैं मान लेता हूँ यहाँ 4 है, तो यह वाला फिगर चला जाएगा मिलियंस के नीचे, ये हो जाएगा 4। तो अभी 1 2 3 डिजिट के बाद ये बन गया, एक कोमा लग गया यहाँ पे। तो जब हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, जो हम कोमा लगा के हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप देखेंगे कि हम 3 डिजिट के बाद हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहला जो हम सेपरेशन करेंगे वो कोमा लगा के वो हम पहला 3 डिजिट के बाद करेंगे, फिर बाद में 2 नंबर का। अभी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो आगे मेरा कहाँ पे होगा? ये लेक्स के नीचे चला जाएगा 2। तो अब जो मेरा कोमा लगेगा वो इस 2 के बाद लगेगा। इसके बाद यदि कोई फिगर आता है सपोज 5, तो वो यहाँ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो पहला जो 3 है इसका जो पीरियड बना वंश का, इसके बाद मैंने एक कोमा लगाया। लेकिन जब मैं आगे कोमा लगा रहा हूँ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसमें मैं 2 डिजिट के बाद ही कोमा लगा के इसको सेपरेट कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल में क्या हो रहा है? इंटरनेशनल में आप देखेंगे कि यह 3 डिजिट के बाद हो रहा है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इस फिगर को, 4 3 2 6 9 7 एंड 8। सपोज इसके आगे और भी है 3 1, मैंने आगे लिख दिया 3 1। तो अभी इस फिगर के सामने भी हमने लिखा देखो 3 1। तो हम इसको सेपरेशन करेंगे 3 डिजिट में, 1 फिर 1 1 2 3। इसके बाद हम यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर इसके बाद हम कोमा लगाएंगे 1 2 3। क्योंकि यहाँ आगे कोई नहीं है तो हम कोमा नहीं लगाते हैं। यदि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ आगे भी है तो मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, मान लो कि आगे 5 है तो ये 5 चला गया बिलियन वाले फिगर में। तो इस तरीके से हम इनका सेपरेशन करते हैं कोमा लगा के। ऊपर से आपको पीरियड पता चल गया है इंटरनेशनल सिस्टम में भी, और अभी आप देखेंगे कि है इंडियन सिस्टम में भी। तो आपने सबसे पहले एक चीज़ देखी कि इंडियन सिस्टम के अंदर जो हम सेपरेशन करते हैं वो पहले 3 डिजिट का करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट का होता है। हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं कि जो हम सेपरेशन करते हैं वो 3 डिजिट का होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम के अंदर जो डिजिट होती है वंश के अंदर, सपोज कि वंश में 6 डिजिट है। वंश के नीचे ग्रिड में आप देखोगे कि वंश के नीचे लिखा हुआ है 6। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यह केवल एक ही डिजिट है। ओके, अभी आप देखोगे कि टेंस में क्या लिखा हुआ है? टेंस में नीचे लिखा हुआ है 9। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी डिजिट है? यहाँ केवल 9 ही नहीं है, 9 के साथ 0 भी है। तो 9 के साथ 0 है तो इसका मतलब क्या है कि टेंस में कितनी डिजिट हुई? 2 डिजिट। इन टेंस। ओके, यदि आप 5 में देखेंगे तो 5 में आप पाएंगे कि 5 किसके नीचे लिखा है? 100। तो अभी आप देखें इसी तरीके से 5 का मतलब हुआ कि 500। तो इसमें कितनी डिजिट हुई? 100 वाले जो चार्ट में लिखा है इसमें हुई 3 डिजिट इन 100। ओके, तो इसी तरीके से आप देखते जाएंगे कि अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ एक फिगर लगा दूँ इसमें, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे कितनी डिजिट बन गई आपकी? 2। हंड्रेड्स में कितनी होती हैं? यहाँ कितनी बन गई? 3। यहाँ पे मुझे यहाँ आपकी 4 डिजिट बन गई, यहाँ आपकी 5 बनेंगी, आगे 6 बने जाएंगी डिजिट,
इसमें यदि मैं बोलता हूँ 2 लैक्स, ठीक है, तो लैक्स वाले में कितनी डिजिट बनेंगी? 7 डिजिट बनेंगी। फिर आगे करोड़, करोड़ वाले में कितनी डिजिट होंगी? 8 डिजिट होंगी। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि यहाँ पे 5 का मतलब 5 ही नहीं होता, इसका मतलब है 100 में सपोज कि 5 दिया हुआ है तो 5 का मतलब 5 नहीं है, 5 का मतलब यहाँ पे 3 डिजिट है। 3 डिजिट मतलब 500। जब आप 500 को लिखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इसमें 3 डिजिट है। इसी तरीके से भी यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस में 1 डिजिट होती है, टेंस में 2 डिजिट होंगी, जैसा मैंने इंडियन सिस्टम में करके दिखाया आपको। 100 में आपकी 3 डिजिट होंगी, 1000 में आपकी 4 डिजिट होंगी, 10,000 में आपकी 5 डिजिट होंगी। मान लो कि अभी जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि यह 10,000 के नीचे 2 दिया हुआ है, तो इसमें कितनी डिजिट हो गई? अभी देखो, आप नीचे वाले फिगर से ही देखिए जो मैंने लिख के दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे। तो ये हम ये देख रहे हैं कि इसमें कितनी डिजिट है। ये कौन से नंबर पे आ रहा है? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 10,000 के पीछे कितना है? 2। ये कितना है? 1 2 3 4। तो 1, ये 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0। तो ये कितना बन गया? आप डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से इस 2 का मतलब है यहाँ पर, इस 2 का मतलब यहाँ पर है कि यह केवल यहाँ पर सिंगल 2 नहीं है, इसके पीछे 4 डिजिट और लगी हुई हैं जीरो की। तो आप ये देखोगे कि यह यहाँ पर 5 डिजिट का 10,000 होता है। ओके, तो अब आपको मेरे ख्याल से यह इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ। ये कि सबसे पहले हम 2 मेथड्स में नंबर लिखते हैं, इंडियंस मेथड्स में और इंटरनेशनल मेथड्स में। आप इंडियंस मेथड और इंटरनेशनल मेथड्स के चार्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि इंडियन सिस्टम के अंदर आप किसी भी फिगर को कैसे लिखेंगे। ओके, और इन्हीं चीज़ को हम फिगर्स में भी लिख सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना नहीं बताया था, मैं आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको वर्ड्स में लिखना भी बता देता हूँ। तो आप देखो कि ये 5 क्या है? 5 किसके नीचे है? वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5। 5 किसके नीचे आ रहा है? करोड़ के नीचे, तो हम लिखेंगे 5 करोड़। फिर लिखेंगे 2 लैक्स। 10 लैक्स के नीचे 2 आ रहा है और लैख के नीचे आ रहा है 1। तो मैंने बताया था पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, तो जो पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं। तो एक साथ क्या बन गया? ये 21। आगे ये किसका है? लैक्स का, तो हम लिखेंगे लैख। फिर आगे जाते हैं हम, 10,000 के नीचे क्या है? 3 और 1000 के नीचे क्या है? 2। तो ये क्योंकि ये 1000 का पीरियड है तो ये दोनों साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब बन जाएगा 32। 32 किसके नीचे आ रहा है? कौन से पीरियड में? 1000 के पीरियड में। तो हम लिखेंगे 32,000। अब ये 32,000 तक हो गया। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 5 2 1 3 2। हाँ भाई, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अभी हमें आगे लिखना है, ये इसके नीचे 5 था, 100 के नीचे, यहाँ 9 था, यहाँ 6 था। तो हम लिखेंगे 5 किसके नीचे था? 100 के नीचे, तो हम लिखेंगे 500 और इसको एक साथ लिखेंगे 96। तो हम यहाँ पे आते हैं 500 96। तो आपने देखा होगा, ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हम चार्ट के थ्रू, इंडियन सिस्टम चार्ट के थ्रू हम अपने किसी भी फिगर को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं
और जो चीज़ हमारे पास वर्ड्स में दी हुई है हम उसको फिगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। ओके, तो जैसे 5 किसके नीचे, तो हम इसको लिखेंगे 5 बिलियन, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बिलियन को भी लिखता हूँ 5 बिलियन। ओके, अब हम लिखेंगे 100, आपको यहाँ पे उसमें लिखना है वर्ड्स में 1 को, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ 1 HUNDRED 100 34 ये किसके नीचे है, ये पीरियड मिलियंस के नीचे है, तो हम इसके आगे लगा देंगे मिलियन, MILLION मिलियन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है 100,000 के नीचे कितना लिखा हुआ है 3, 10,000 के नीचे 2 और 1000 के नीचे 6, तो हम इसको लिखेंगे 326, लेकिन कौन सा पीरियड है ये 1000 का, तो हम लिखेंगे 326 क्या है ये 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000, फिर आगे लिखेंगे 978, ये वंश के नीचे पीरियड है, तो हम इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे। तो आप इस चार्ट का प्रयोग करके इंटरनेशनल सिस्टम में भी अपने फिगर्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं और अपने फिगर्स में भी लिख सकते हैं। ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको अंकों में भी लिख सकते हैं और शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो वो दोनों ही सिस्टम के लिए इस चार्ट बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसको समझने की कोशिश करें और मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, यह हमारे एक्सरसाइज में भी काम आएगा। तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बुक की, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसको यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज में अपने जो भी सम्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।